वेलकम बैक। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरठ, पल्मो क्रांति में आपका स्वागत है। वापस हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और बहुत रेयर बीमारी के लिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्क्लेरोसिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हमारी चमड़ी टाइट हो जाना। हमारी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, आप उसको आराम से उठा सकते हो, बट इस बीमारी के अंदर चमड़ी बहुत टाइट हो जाती है, आप उसको नहीं उठा पाते। रिंकल्स फेस पे नहीं बनते। अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो मेरे रिंकल बन रहे हैं। वो पेशेंट में चमड़ी टाइट होने की वजह से फेस पे रिंकल्स नहीं बनते। एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है, माउथ बहुत छोटा सा हो जाता है, ओपन नहीं कर पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम इस बीमारी में होते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है कि ठंडे पानी में हाथ डालने से हाथ नीले पड़ जाना, या बहुत ही ज्यादा ठंड में एक्सपोजर होने की वजह से जो हमारे हाथों का कलर है, स्पेशली जो उंगलियों का कलर है, वो नीला पड़ जाना, इसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमिना बोलते हैं। तो ये बीमारी वैसे तो गठिया बाय में आती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जो रोमेटोलॉजिस्ट रहते हैं ये उनकी डिजीज है, बट इससे हमारा क्या लेना देना है। फेफड़ों के अंदर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एक बीमारी करती है जिसको हम आईएलडी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इस बीमारी में फेफड़ा सिकुड़ने लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी पेशेंट को सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है तो वो अपने फेफड़ों की जांच जरूर कराएं, डीएलसीओ जरूर कराएं, जिससे फेफड़ा सिकुड़ना हम पकड़ सकें। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इन बीमारी में? 5 सिम्टम होते हैं जिसको हम क्रेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। क्रेस्ट सिंड्रोम, क्रेस्ट सिंड्रोम, सी कैल्सिनोसिस क्यूटिस। कैल्सिनोसिस क्यूटिस का मतलब है कि चमड़ी के अंदर आप अगर देख पाएंगे तो ये पेशेंट के स्किन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम क्या है? एक पत्थर की तरह है। अब आप सोचिए कि ये जॉइंट्स पे, चमड़ियों के अंदर कैल्शियम जमना स्टार्ट होना, उसको हम बोलते हैं कैल्सिनोसिस क्यूटिस, जिसकी वजह से मरीज की उंगलियां सीधी नहीं हो पाती, ऐसे ही रह जाती हैं, दर्द लगातार रहता है। आर से है रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेशेंट की उंगलियां नीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। डिस्टली, जो हम जितना डिस्टल जाएंगे, दूरी पर जाएंगे, जो उंगलियां हैं वो नीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर ये नीलापन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं या गैंग्रीन बोलते हैं। गैंग्रीन मतलब काला पड़ जाना, गैंग्रीन। बट इस बीमारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी का मतलब है कि हमारी बॉडी अपने ही पार्ट को खाना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो हमारी उंगलियां हैं ये झड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, काली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, और ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इनका काम करना बंद हो जाता है। और पेशेंट अक्सर ग्लव्स पहन कर आते हैं क्योंकि वो लोगों को दिखा नहीं सकते कि किस तरीके से उनकी उंगलियां काली पड़ चुकी हैं। और धीरे धीरे ये डिस्टली ऐसे फैलने लग जाता है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है ये उंगलियां झड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, जो एक प्रोग्रेशन बीमारी का बताता है। तीसरा सिम्टम इसके अंदर होता है कि पेशेंट को खाना निगलने में समस्या आती है। ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी होती है, जो हमारा खाने की नली होती है, फूड पाइप होता है, तो वो लोअर पार्ट में, वहां पर वो मोटिलिटी खत्म होने की वजह से पेशेंट खाना सटक नहीं पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट खाना सटक नहीं पाते। अगला सिम्टम आता है स्क्लेरोडक्टाइली। जैसा मैंने आपको बताया कि चमड़ी टाइट हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है। अगर आप इस पेशेंट के स्किन को देखेंगे ये बहुत टाइट है, हम इसको पकड़ के उठा नहीं सकते जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन की स्किन को हम उठा सकते हैं। इस बीमारी में पेशेंट की स्किन को उठा नहीं सकते, चमड़ी टाइट होने की वजह से। और लास्ट है टिलंजेक्टेजिया, क्योंकि कैपिलरीज यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं तो नई कैपिलरीज बनती है, उसको टिलंजेक्टेजिया बोलते हैं। तो ये सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, ये एक बहुत विचित्र बीमारी है, रेयर बीमारी है,
और फेफड़ों में इस बीमारी में ILD होता है। हमारा फेफड़ा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली इसमें NSIP होता है। NSIP नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया ILD का एक पार्ट है, जो स्टेरॉइड देने पर या कुछ दवाई देने पर ठीक हो जाता है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये UIP में कन्वर्ट हो जाता है। UIP यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, फेफड़े के अंदर हनी कोम्बिंग आ जाती है, छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं और जो हमारा फेफड़े की क्षमता होती है एक्सपैंड होने की वो खत्म हो जाती है, जिससे फेफड़ा सिकुड़ जाता है। मरीज को चलने पे सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है और सांस फूलने की वजह से पेशेंट ऑक्सीजन पे आ जाता है और रेगुलर होम ऑक्सीजन थेरेपी की मरीज को जरूरत पड़ती है। तो इस बीमारी के अंदर लंग को इन्वॉल्वमेंट से बचाना है। जल्दी से जल्दी स्क्लेरोसिस, अगर किसी के भी उंगलियां नीली पड़ रही हैं ठंडे पानी में या ठंड में, इमीडिएटली स्क्लेरोसिस का इलाज ट्रीटमेंट कराइए, डायग्नोस कराइए। रोमेटोलॉजिस्ट से, जो गठिया बाई के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। अगर ये बीमारी फेफड़े तक पहुंच जाती है तो जानलेवा हो जाती है। तो यही इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता था। तो ILD इन स्क्लेरोसिस कॉमन है और जानकारी से ही, प्रॉपर डायग्नोसिस से ही और प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही इसे बचाया जा सकता है। थैंक यू।